ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक महीना आज 5 तारीख है, 5/11/2022 शनिवार का दिन है। स्थिर लक्ष्मी, देखिए लक्ष्मी देवी दो प्रकार की होती हैं, एक तो जो है चंचला होती हैं और एक स्थिर लक्ष्मी। तो स्थिर लक्ष्मी का प्रोसेस क्या है, पूजन विधि क्या है। मेरा नाम है मित्तल सुनील। आपको वेद शास्त्र के सम्मत हम आपको बतला रहे हैं स्थिर लक्ष्मी किसे कहते हैं। कम मेहनत में अपार धन घर में कैसे आए। आपने सुना है ब्रह्मा विष्णु महेश शिव, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपको स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो यह श्री विष्णु सहस्त्र नाम आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने का बहुत ही सामान्य तरीका है। विष्णु सहस्त्र नाम सिद्ध करने के लिए आपको चाहिए ये दूब घास, ध्रुवादल, और ये जो है मैंने बेलपत्र बंधन कर दिया है। बेलपत्र, ध्रुवादल, और आपको यह श्री कर्पूर यहां थोड़ा डाल देना है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्तार्थे, स्थिर लक्ष्मी प्राप्तार्थे देखिए भगवान विष्णु जिसके घर में जाते हैं, रह जाते हैं, उनके घर में ही स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। आपने सुना है कि कल तक उनके घर में कुछ नहीं था, आज वो बहुत ही धनवान रातों रात बन गए। उसका कारण है कहीं ना कहीं वह व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम को सिद्ध किया है, इसलिए कुछ नहीं था, वह आज बहुत ही धनवान बन गया है। ये मेरा जो शास्त्र सम्मत प्रवचन ये हिंदी में भी दे रहा हूं और उड़िया में फिर बोलूंगा। तो मैं उड़ीसा का रहने वाला हूं और जगन्नाथ महाप्रभु के मिट्टी में हम रहते हैं, तो उड़िया में भी बोलूंगा। आप ध्यान से सुनिए। पहले आपको करना क्या, आपके पूजन का क्रम है। हमने बतलाया ब्रह्मा विष्णु महेश। आप डायरेक्ट विष्णु और महेश शिव जी का पूजन कीजिए, इनके रूपों का पूजन मत कीजिए। कई घरों में हम लोग देखते हैं ये कौन से देवी देवता हैं, नहीं, ये विष्णु के रूप के चक्कर में पड़ेंगे तो आप दुख ही भोगेंगे। आज भोग भी रहे हैं ये रूप के चक्कर में। ये किसका रूप है, ये विष्णु का रूप है। ये किसका रूप है, तो यही कारण से ही आपका मस्तक जो है भ्रमित हुआ है। तो सर्वप्रथम आपको गरुड़ देवाय घर में लाना है। गरुड़ देव सुप्रीम पावर। गरुड़ देव का ताकत क्या है पहले हम बता देते हैं। यह भगवान विष्णु के साथ हमेशा रहते हैं, विष्णु जी के वाहन हैं। भगवान राम और लक्ष्मण का जब मृत्यु समय नजदीक आ गया था, उनके ऊपर नाग फांस छोड़ा गया था, तो भगवान गरुड़ देव ही उन्हें बचाए। गूगल से सर्च कीजिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहता। ये ध्रुव घास का रहस्य क्या है, यह सभी देवी देवता का मुकुट है, ये ब्रह्मास्त्र है। इसका थोड़ा मैं उदाहरण दे रहा हूं। मां सीता के हाथ में ध्रुव घास था, रावण ने उनको हाथ नहीं लगा पाया, इसी से मंत्र सिद्ध होते हैं। और ध्रुव घास अगर कोई अपने, ये ध्रुव घास है, ध्रुवादल है, देखिए अनेक राज्य में अनेक भाषा है। आप गूगल से सर्च कीजिएगा, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। तो यह ध्रुव अगर आप अपने जेब में हमेशा रखते हैं, जैसे माता सीता अपने साथ हमेशा रखती थी, तो कोई नकारात्मक ऊर्जा आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गाड़ी कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट हो भी जाए तो आदमी बच जाए। ये ध्रुव का ये ताकत है। तो गरुड़ देवा है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, नंदी के कान में कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, नंदी के कान में क्यों बोलते हैं कि नंदी ही शिव जी को जाके बोलेंगे, तो इसलिए कान में कुछ बोलना पड़ता है। आप गरुड़ देवा को सुनाइए विष्णु सहस्त्र नाम, 100% सिद्ध होगा। गरुड़ जी सुनेंगे तभी गरुड़ जी को यह अधिकार मिला हुआ है शास्त्र सम्मत कि गरुड़
देवाय, जिसके घर में विष्णु सहस्त्र नाम सुनेंगे, मुख से बोलना है। कई व्यक्ति क्या है, कान में लगा लेते हैं, ये ईयरफोन फेयरफोन काम नहीं देगा। बाद में मत बोलिएगा कि मित्तल जी आपका प्रचार के अनुसार हमने किया, काम नहीं दिया, मत बोलिएगा। कान में 10 मिनट लगता है विष्णु सहस्त्र नाम, आपको नहीं आता, देखिए मैं अभी पढ़कर सुनाऊंगा, जितना गलती होने तो चलेगा। गरुड़ देवा जाके विष्णु देव को बोलेंगे कि उनके घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो रहा है, 3-4 महीना हो गया और आप चलिए। गरुड़ देवा रेकमेंड करेंगे और विष्णु देवा आपके मस्तक में लिखा हो गरीबी, कोई दिक्कत नहीं है, धनवान बनेंगे। गरुड़ देवा का देखिए हमने जहां मूर्ति स्थापना किया, नीचे एक बेलपत्र दे दिया है और दूब घास थोड़ा दे दिया है और चंदन पाउडर चूरा, इनको हमने, इनका प्रिय जो है चंदन पाउडर चूरा और थोड़ा श्री कर्पूर हमने दे दिया, ये देखिए। और कनक, ये गेहूं को कनक बोला जाता है। कनक का अर्थ होता है सोना, कनक समान कलेवर सोना, ठीक है। अभी आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत ही आसान है, हिंदी में लाइए, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ऐसे पढ़ रहा हूं जैसे कि मुझे भी नहीं आता हो। और पहले देखिए संपुट एक लगाना जरूरी है। संपुट कौन सा मंत्र का लगाएंगे आप, चाहे गायत्री का लगाइए, संपुट लगाना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तो संपुट जैसे लगाएंगे, ये आपको हाथ में पकड़े रहना है, एक हाथ में जब मुख से, ये देखिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, संपुट लगा लीजिएगा। फिर बोलेगा शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विष्णुधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुगमं लक्ष्मीकांतं कमलानयनं योग विद्यानां वंदे विष्णु भवभयानं सर्वलोकैकनाथनं। देखिए मैं उच्चारण कर रहा हूं, अनेक गलतियां हैं, मुझे मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम पाठ प्रारंभ। विश्व विष्णु वशिष्ठकार भव्य भावतात्मा पुतात्मा परमात्मा मुक्तानां परमागत पुरुषम साके क्षेत्र योग योग नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह बापू श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्व सर्व शिव स्थाणु वीर देवरन संभवत भवन वातावरण सुपरफास्ट एक्सप्रेस। श्रद्धा भक्ति जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि श्रद्धा भक्ति होने से भगवान आशीर्वाद देते, बिल्कुल झूठ, कोई मंत्रों का खेल है। अभी आपने विष्णु सहस्त्र नाम पूरा कर दिया, ठीक है, पूरा जहां तक हो गया। उसके बाद फिर संपुट बोल दीजिएगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। 3 बार पहले 3 बार बाद में, ये आपने बोल दिया। और यह द्रुबादल को हर रोज जो है यह गरुड़ देवा के चरण में चढ़ा देना है। देखिए द्रुबादल में बिल्व पत्र लगा हुआ है, बिल्व पत्र टेप रिकॉर्डिंग है। तो गरुड़ जी का जिसके घर में वास हो, उसके घर में बड़ा बीमारी कभी प्रवेश नहीं कर सकता, उसके घर के अंदर कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू फेंक नहीं सकता, अकाल मृत्यु कभी भी उसके घर में नहीं होगा। और गरुड़ देवा का जिनके घर में पूजन हो, विष्णु लक्ष्मी आएंगे ही आएंगे। यह पार्ट 1 हो गया। और उड़ीसा के भी सभी भाई बहन आप हिंदी भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर मैं उड़िया वीडियो भी अगर बनाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पार्ट 1 ये विष्णु देवा का हमने कहा। अभी ये शिवलिंग, ये नर्मदेश्वर शिवलिंग है, नर्मदा नदी से ये आता है, डायरेक्ट ऑल वर्ल्ड जा रहा है। यह प्राण प्रतिष्ठित है, इसे कोई प्राण प्रतिष्ठा जरूरत नहीं है। यह शिवलिंग को घर में स्थापना कीजिए, भस्म विभूति थोड़ा कर्पूर थोड़ा डाल दीजिए और सरसों तेल डाल दीजिए। शिवलिंग, शिवालय से सरस्वती का वरदान मिलता है। सरस्वती का वरदान प्राप्ति के लिए ये आलू है, पोटाटो आप चढ़ा दीजिए। एक पोटाटो चढ़ा दीजिए, 10-15 दिन 20 दिन में फिर बदलते रहिए। एक बार द्रुबा ले आए, 10-15-20 दिन महीना के बाद आपको बदलना है। यह द्रुबा को फिर क्या करना है, अपने घर में ही कोई कटोरी ले लीजिएगा ऐसे छोटा, वहां थोड़ा कर्पूर डाल के इसको उसमें डाल देना है। मंत्र सिद्धि का प्रोसीजर हमने बता दिया, 100% सिद्ध होगा। देखिए स्वर्ग प्राप्ति, किसी को आप दान दे दिए, भोजन खिला दिए या स्वर्ग के नाम से दान दे दिए, कभी भी वह मृतक इंसान स्वर्ग नहीं जाता। स्वर्ग का द्वार कहाँ हम बतलाते हैं।
यहाँ देखिए ये जो है ये जलाधारी, हम यहाँ जल डालते हैं, ये जलाधारी है। श्री गणेश बैठे हुए हैं, कार्तिकेय बैठे हुए हैं। ये बीचों बीच जो है अशोक सुंदरी देवी है। तो जैसे किसी इंसान का आत्मा जब निकलता है, वह अगर विष्णु सहस्त्र नाम किया हो, शिव का पूजन पाठ किया हो, तो उस इंसान को श्री गरुड़ देवाय, उस इंसान की आत्मा को श्री गरुड़ देवाय, महाकालिका देवी, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, ओम क्रीम कालिका नमः, और मां बगड़ा मुखे, ओम ह्रीम बगड़ा मुखे, सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किल बुद्धि विनाशाय ह्रीं स्वाहा। मां बगड़ा मुखी देवी और महाकाली और गरुड़ देवाय, तीन महाशक्तियां मिलके जो है उसके आत्मा को शरीर से निकलते ही सुरक्षा देंगे और यहां तक लेके आएंगे, आपके गांव शहर के शिवलिंग के जलाधारी तक लेके आएंगे, या विश्व के किसी भी शिवालय को मानते हो तो वह जलाधारी तक लेके आएंगे और यहां अशोक सुंदरी देवी को हैंड ओवर करेंगे। माने जैसे पोस्टल वाला देता ना कुछ डाक सामग्री, हैंड ओवर, तो यहां तक जो है कालिका देवी, मां बगड़ामुखी और गरुड़ देवा ही तीनों लेके आएंगे, अशोक सुंदरी को देंगे। तो ये जलाधारी जो है, जो हम लोग अपार जल डालते हैं मंत्रों, यह अभिमंत्रित है। इसके नीचे जो है एक गर्भ गृह है, वह गर्भगृह जो स्वर्ग के द्वार तक पहुंचता है। तो हुई इंसान का आत्मा स्वर्गलोक तक पहुंचता है। और अगर कोई व्यक्ति न शिवलिंग का पूजन किया हो, न गरुड़ देवाय का, और सोचा कि मरने के बाद मेरा आत्मा स्वर्ग चला जाए, तो नहीं जा सकता, क्योंकि मृत्यु लोक और स्वर्ग के बीच नागतंत्र बिछा हुआ है। वह नागतंत्र कोई पार ही नहीं कर सकता। भगवान राम और लक्ष्मण भी नागतंत्र से जीत नहीं पाए। तो ये गणित है, ये सब गणित है। और विष्णु सहस्त्र नाम हर व्यक्ति पढ़ सकता है। मान लो आपको विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करने में 1% भी नहीं हो रहा है, तो आप एक ऐसा मूर्ति स्थापना कर दीजिएगा और ये आलू पोटाटो गंगा जल से धो के अशोक सुंदरी देवी के नजदीक चढ़ा दीजिएगा, बिल्व पत्र वगैरह, और हर रोज शिवलिंग को बोलिएगा, शिव जी को क्या बोलना है, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय, रुद्र रूपाय काशी विश्वनाथ देवाय। और बोलना है प्रभु हमें यह विष्णु सहस्त्र नाम उच्चारण करना है, हमारी जीवा और कंठ में, मस्तिष्क में अपार सरस्वती का ज्ञान का भंडार भरिए, हम यह श्लोक उच्चारण करना चाहते हैं। आप देखिए, यह आलू पोटाटो के माध्यम से आप 1-2 महीना में यह विष्णु सहस्त्र नाम आपके कंठ और मस्तक जीवा से अपने आप उच्चारण हो जाएगा। हमेशा यह पूजन वगैरह करते समय अपने नाभि में जो विभूति बोलते हैं, बभूति बोलते हैं, भस्म बभूति बोलते हैं, वह थोड़ा जरूर लगाइएगा और मस्तक में थोड़ा थोड़ा लगाइएगा। तो यह देखिए विष्णु सहस्त्र नाम 100% सिद्ध होगा। विष्णु सहस्त्र नाम जिसका सिद्ध हो गया, ये कनक जितना आप दे सको उतना कम है। ये कनक जैसे हम लोग अभी शिवालय यहां, ये अशोक सुंदरी को हमने कनक का भेंट किया, देखिए गेहूं कनक, जितना आप दे सको उतना कम है। आप ज्यादा अपने पूजन कक्ष में ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये वीडियो देख के हम एक घर में गए हुए थे, तो एक महिला जो अपने आप को बहुत बड़ा दुर्गा माँ की भक्त समझती है, वह यूट्यूब से एक बाबा कोई बोल रहा था ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र, वो लिख रही थी। तो कोई बाबा बोले कोई लिखे मंत्र सिद्ध हो जाएगा क्या? नहीं होता। आप डायरेक्ट शिवालय से सिद्धि प्राप्त कीजिए मंत्रों का। सुदर्शन चक्र, भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है, देखिए सुदर्शन चक्र है। यह सुदर्शन चक्र का उत्पत्ति कहां से हुआ? यही जलाधारी अशोक सुंदरी देवी शिव जी के हाथों से
जिसके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापना हो, देखिए हमने नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा है, ये अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होता रहता है और बिना शिवलिंग का कोई भी पूजन पाठ जप तप कभी भी काम नहीं करता। और साथ में गरुड़ देवा है। यह तीनों मूर्ति अगर आपके घर में नहीं है तो आप जितना पूजन पाठ जप तप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, कभी भी काम नहीं देगा। भगवान राम किसका पूजन करते थे? माता सीता किसकी पूजन करती थी? लक्ष्मण जी किसके पूजन करते थे? हनुमान जी किसके पूजन करते थे? जाइए उनका वेद शास्त्र उठाकर देखिए, उनके घर में हमेशा गरुड़ देवा का पूजन होता था, हमेशा गरुड़ देवा का ही वो भक्त थे। शिव का भी वो पूजन करते थे। आप वेद शास्त्र उठा के देखिए। मेरा जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं है कि आपको धार्मिक बनाना। धर्म इतना सहज नहीं है कि आप उसको धारण कर ले। मैं 30 वर्षों से इस लाइन पे हूं और आज तक मेरे शरीर में भी धर्म देवता मैं चाहते हुए भी प्रवेश करवा नहीं पा रहा हूं। बहुत समय लगता है। मैं नहीं बोलता आपको अब धार्मिक बनिए या धर्म को धारण कीजिए। पहले आप ये तीनों को अपने घर में स्थापना कीजिए। कई साधु संत कहते हैं ये तो विष्णु का ये रूप है, ये जो आप पूजन, रूप का क्यों पूजन करना? डायरेक्ट क्यों आप नहीं कर सकते क्या भगवान विष्णु का? विष्णु का बहुत आसान है पूजन, 10 मिनट लगेगा। गरुड़ देवा रेकमेंड करेंगे, आपके घर में विष्णु लक्ष्मी आएंगे, स्थिर लक्ष्मी स्थिर विष्णु आएंगे। देखिए आज धनवान, आप धनवान हैं और अगर आपके घर में गरुड़ नहीं है तो आप सोच लीजिएगा वो चंचला देवी आई हुई है। चंचला कभी भी धोखा देके चंचल हो जाएगी। हमने अच्छे अच्छे धनवानों को देखा है जिनका कि तोती बोलता था, उन धनवानों के शब्द में बोल रहा हूं, उनका तूती बोल रहा था गांव में। लेकिन आज क्या हाल है उनका? क्योंकि उनके घर में गरुड़ देवा नहीं था। गरुड़ तो सभी देवी देवता का बहाना। आप जगन्नाथ धाम जाइए, वहां गरुड़ देवाए मिलेंगे आपको। आपके जीवन में जैसा भी दुख कष्ट समस्या हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझे कॉल मत कीजिएगा। कॉल मैं किसी का भी रिसीव नहीं करूंगा। 2-4 व्यक्तियों का छोड़ के, जैसे कि समीर भाई हैं मुंबई का, वो कभी भी मुझे कॉल कर सकती हैं, सॉरी कॉल कर सकते हैं, मैं उनका रिसीव करूंगा। और जैसे हमारे एक हैं देवी शक्ति, देवी स्वरूपा, उड़ीसा के रहने वाले हैं, भुवनेश्वर में रहती हैं, उषा मोदी जी, वो कभी भी कॉल मुझे करे मैं रिसीव करूंगा। तो 1-2 व्यक्तियों का ही मैं कॉल रिसीव करूंगा, बाकी किसी का कॉल नहीं करूंगा। मैंने अपने रिश्तेदारों को भी सबको बोल दिया है कि मेरे से अगर कुछ भी बात करना हो तो पहले चैटिंग कीजिएगा। अभी गरुड़ देवा कहां से आपको मिलेगा? देखिए जहां मूर्ति वगैरह का दुकान है, ये मैंने आज लाया भुवनेश्वर राम मंदिर से, एक ही था, राम मंदिर से एक ही था, एक ही लेके आया हूं। और बाकी दुकानों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या फिर थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा। ऑनलाइन में आप सर्च कीजिए गरुड़, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये तो वेद शास्त्र का वरदान यही जलाधारी अशोक सुंदरी देवी से मुझे प्राप्त हुआ। मुझे तो ये संडे मंडे ट्यूसडे इसका अर्थ भी नहीं मालूम। एक दिन हमारी देवी स्वरूपा उषा जी बोली कि सैटरडे को मेरे घर में प्रसाद भोजन करने आना। तो मैं चकरा गया, सैटरडे क्या होता है। फिर मैं गूगल में सर्च किया, मैं उनको कैसे बोलूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। गूगल में सर्च किया कि सैटरडे का अर्थ क्या होता है, तो मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूं। फिर मेरे को मालूम चला कि सैटरडे का अर्थ है। हमारे भाई के बच्चे लोग भी बोलते हैं ताऊ जी ट्यूसडे थर्सडे, तो मैं फिर उनको क्या बोलूं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैं सर्च करता हूं गूगल से इसका अर्थ। कहां? संस्कृत वेद शास्त्र में ये तो वरदान मिला हुआ है। वेद शास्त्र ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ अथ दिव्या कवचम अर्गला स्त्रोत्र मंत्र रुद्री नमक चमक अनुष्ठान बगड़ामुखी 10 महाविद्या तंत्र शास्त्र संस्कृत पार पा जाता हूँ और इंग्लिश वगैरह नहीं पार पाता। तो विष्णु सहस्त्र नाम गृहस्थियों के लिए सिद्ध करना बाएं हाथ के लिए, ये बेफालतू का भाई बहन माताएं, ये बेफालतू का आप जो ये क्या बोलते हैं, ये सामायिक संबर को छोड़िए। ये सामायिक संबर आपको पहुंचाने वाला नहीं है। न तो जीवित अवस्था में आपको सुख शांति धन देगा और न मृत्यु के बाद ये स्वर्ग लोग ले जाएगा। हम जानते हैं सामायिक संबर को। और ये घंटों घंटों घर में ताली थाली मत बजाइए। महिलाएं भजन कीर्तन मैं तो कुछ नहीं करता,
और फिर भी मुझे सिद्धि प्राप्त होता है। आलू का मैंने रहस्य बता दिया, ये सरस्वती देवी है। आपके जीवन में जैसा भी दुख संकट हो, आप मेरे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा, मुझे बिल्कुल कॉल मत कीजिएगा। व्हाट्सएप में आप चैटिंग कीजिएगा, मैं आपको आंसर समय के साथ दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वेट लिख दूं और आप उधर से मैसेज करोगे कितना समय हम वेट करें, ऐसा मैं किसी का गुलाम नहीं हूं और न किसी का मैं 1 रुपया का भी आर न खाता हूं। मैं एक भुवनेश्वर में एक घर में जाता हूं विष्णु सहस्त्र नाम करने, तो वो लोग भी मुझे बोलते हैं कि भोजन कर लीजिए। मैंने आज उनको स्पष्ट बता दिया कि मुझे भोजन के लिए प्रेशर मत कीजिएगा, मैं मुफ्त का कभी भी किसी का भोजन नहीं करूंगा। बोले आप पाठ करते हो हमारे गांव, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करता हूँ, वो मेरा अलग लाइन है, क्योंकि मैं जितना ज्यादा पाठ करूं उतना मेरे कंठ में जो है ये बसेगा और मेरे लिए भी सिद्ध हो जाएगा। मेरे लिए तो सिद्ध है ही है और सिद्ध का प्रोसीजर जानता हूं, इसलिए करता हूं ये। तो ये हमने बतला दिया। देखिए गरुड़ ये भगवान विष्णु का वाहन है। आपको यह वेद शास्त्रियों ने या पाखंडियों ने या नमक हरामियों ने गरुड़ के नाम से, गरुड़ पुराण के नाम से भयभीत करवाया है। इनको मैंने नमक हराम का नाम दिया है। मेरा ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते ये शास्त्री और ये व्यासपीठ में बोले, क्योंकि 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्र खेलता हूं और गुरु मेरे हैं रुद्र रूपा का श्री सुनादेवा। मेरे ये कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इनके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो कि मेरे ऊपर प्रयोग कर दे। है अस्त्र माई का लाल, विश्व के किसी भी साधु संतों के पास मेरे ऊपर प्रयोग करके दिखाइए, बेक हो जाएगा। क्योंकि मैंने मेरे शरीर को ऐसा अथ देविया कवचम से सिद्ध करवाया है, मां अंबा देवी के आशीर्वाद से। ये मेरे ऊपर कोई अस्त्र तो प्रयोग ही नहीं कर सकते, चाहे अग्नि अस्त्र हो, नाग तंत्र हो, नाग फांस हो, नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं निर्भीक से, देखिए आपने जितने भी अपने जीवन में प्रवचन सुने हैं, मेरा प्रवचन को मैचिंग कीजिए। आज तक किसी ने बोला है गरुड़ पक्षी रखने के लिए, गरुड़ देवाय? किसी ने भी नहीं बोला होगा, क्योंकि ये नहीं चाहते आपका मंगल हो। मेरा निवेदन है, प्रवचन ये जो दे रहे हैं इनसे हमेशा दूर रहिए। और उपवास मैं मेरे जीवन में कभी नहीं किया, और बिना उपवास के ही मेरा सभी सिद्धि होता है। हम लोग तंत्र रास्ते में, हमें तो प्रवचन देना ही नहीं चाहिए। तंत्र रास्ते हमें क्या मतलब किसी से लेना देना। फिर भी हम देख रहे हैं आज विश्व भर में पितृ के नाम से धोखा दे रहे हैं। पितरों को भोजन कैसे मिलता है? ये जलाधारी में दीजिए, हवन अग्नि में डालिए। कहाँ जहां कहीं भी विश्व में विष्णु देवाय का यज्ञ होता हो, गायत्री का यज्ञ होता हो, धन कुबेर का यज्ञ होता हो, शिव